आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनसुने नायक की जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जीवन साहस, देशभक्ति और बलिदान की एक मिसाल है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मेदिनीपुर जिले में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता त्रैलोक्यनाथ बोस नेराजोल में तहसीलदार थे और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम अपने परिवार में चौथी संतान थे। उनके 2 भाई जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। खुदीराम का बचपन बेहद कठिनाइयों से गुजरा। मात्र 5 साल की उम्र में उनकी मां चल बसी और 1 साल बाद उनके पिता भी नहीं रहे। इसके बाद उनकी बहन अपरूपा और उनके पति अमृतलाल राय ने उन्हें अपने गांव में पाला। अमृतलाल ने उन्हें तामलुक के हैमिल्टन हाई स्कूल में भर्ती कराया। स्कूल में खुदीराम शरारती थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हुई। 1902 और 1903 में श्री अरविंद और बहन निवेदिता ने मेदिनीपुर का दौरा किया। उनके भाषणों और क्रांतिकारी विचारों से खुदीराम काफी प्रभावित हुए। वे इन सभाओं में शामिल हुए और बाद में अनुशीलन समिति से जुड़ गए, जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बड़ा संगठन था। खुदीराम ने मात्र 15 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने शुरू किए, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन यह उनके क्रांतिकारी सफर की शुरुआत थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम लगाने और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने जैसी साहसी कदम उठाए। उनकी इस छोटी उम्र में दिखाई गई बहादुरी ने उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से अलग कर दिया। खुदीराम बोस का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के लिए जाना जाता है। इस घटना में उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए कुख्यात थे, जिसके कारण वे क्रांतिकारियों के निशाने पर आ गए। पहले प्रयास में क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो ने एक बुक बम बनाया। यह बम एक किताब के अंदर छिपाया गया और किंग्सफोर्ड को भेजा गया, लेकिन किंग्सफोर्ड ने पैकेट नहीं खोला और बच गए। इसके बाद उन्हें मुजफ्फरपुर स्थानांतरित कर दिया गया। अनुशीलन समिति ने हार नहीं मानी। खुदीराम और प्रफुल्ल को किंग्सफोर्ड को खत्म करने का जिम्मा दिया गया। दोनों ने मुजफ्फरपुर में उनकी दिनचर्या पर नजर रखी। 29 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से बम गलत गाड़ी पर गिरा, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं सवार थी। इस हमले में किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन उन महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा झटका थी। हमले के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भागे। खुदीराम 25 मील पैदल चलकर वाइनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां 2 सिपाहियों ने उन्हें संदेह के आधार पर पकड़ लिया। दूसरी ओर प्रफुल्ल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। खुदीराम को मुजफ्फरपुर लाया गया, जहां उनका मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान खुदीराम ने अद्भुत साहस दिखाया। जब जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो वे मुस्कुरा दिए। जज ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस सजा का मतलब क्या है? खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है। अगर समय हो तो मैं आपको बम बनाना भी सिखा सकता हूँ। उनकी निर्भीकता ने सभी को हैरान कर दिया। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते वक्त उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था,
बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उनकी शहादत ने पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर निकल आए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। महात्मा गांधी ने इस हिंसक घटना की निंदा की और कहा कि भारतीय लोग इस तरह की हिंसा से आजादी नहीं हासिल करेंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम के साहस की तारीफ की और स्वराज की मांग को तेज किया, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। खुदीराम की शहादत ने नौजवानों में क्रांति की आग भर दी। बंगाल से लेकर पूरे देश में उनकी कहानी गूंजने लगी। स्कूलों में बच्चे उनके गीत गाने लगे और युवा क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने लगे। खुदीराम बोस की कहानी हमें सिखाती है कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा उम्र की सीमाओं से परे होता है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। खुदीराम आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। वह ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी जान देकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी याद में कई जगहों के नाम रखे गए और खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज, शहीद खुदीराम बोस अस्पताल और खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आज़ादी का जश्न मनाएं तो खुदीराम बोस जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को जरूर याद करें, जिनके बलिदान ने हमें आज यह आज़ादी दी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।